जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी शून्य अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। निश्चित रूप से आप बिना किसी को तंग किए अच्छे कर्म कर रहे होंगे। ऐसे कर्म कीजिए खुद का भी भला हो और दूसरा का भी भला हो। देखते हैं आज क्या कह रहे हैं डिवाइन आपसे। उससे पहले थैंक यू सो मच जो आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये सारी ब्लेसिंग्स और सबसे बड़ी बात जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स आप तक कई गुना होके आए। कर्मा का भोग देख लीजिए क्या हाल चल रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं जो बुरा हाल चल रहा है न्यूज़ चैनल्स में। ज़्यादा वैसे में न्यूज़ चैनल हम देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा लग रहा है देख के। भगवान से प्रार्थना करिए लोगों को सद्बुद्धि मिले। हम एक चींटी मर जाए तो परेशान होते हैं, चींटियों को खाना दो बोलते हैं, और ये लोग जिंदा लोगों को जला रहे हैं। बहुत दिल मन बहुत ख़राब है, लेकिन कर्म तो करना है हमें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो गुड कर्मास कर रहे हैं और किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या इविल एक्टिविटी के द्वारा, उन सब के लिए, अपने उन प्यारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है गाइडेंस, क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज़ योर की, कम्युनिकेट कीजिए। ओके, मतलब आप कुछ काम करे जा रहे लेकिन बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बात कीजिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। कर्म का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंट होके काम कीजिए, आपकी जीत होगी। लोगों को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा सब देख रहे हैं। कुछ चीज़ों को भगवान पर भी छोड़िए और नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहा भगवान खुद ही कर देंगे। इस बार आपकी जो नेगेटिविटी है स्वयं यूनिवर्स रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, हीलिंग लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं, और ये सब गाइडेंस क्यों है ये भी देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। ये सब क्यों आया है? ओके, किसी ने आपको बहुत इमोशनली डिसबैलेंस किया है, आपकी लाइफ में तहस नहस मचाई हुई है। ये देख रहे हैं क्या मिलेगा इनको ये सब से। अब तो आप जान चुके हैं। आप 10 दरबार चले जाइए, अगर कोई भगवान का बच्चा है उसके लिए आप इधर उधर जा रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यकीन मानिए आज की एनर्जी ऐसी है, लगता है यकीन मानिए जब भगवान की लाठी उठेगी तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, ये स्टक एनर्जी आपकी बहुत बुरी सी पेड़ पे लटकाए हुए से इमोशनली डिसबैलेंस ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये बर्डन आपकी लाइफ से निकल रहा है और वापस जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड पहली रीडिंग में भी आई थी और अगेन सेम कार्ड, यानी कंफर्मेशन। आज किसी के ऊपर बहुत बर्डन दिया गया था, वो निकल रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, लव लाइफ आपकी बदी थी वो खुल रही है और आपकी ग्रोथ हो रही है। ये कार्ड रिपीट आ गए हैं, देखिए आपके सामने ही मैंने कार्ड सफल किए हैं, फिर भी रिपीट हुए हैं, यानी आपके साथ किसी ने कुछ तो गलत किया है। तो रेडी हो जाइए। शनि का साल है, अभी आपको लग रहा है सब कुछ बढ़िया है, जाते जाते देखिए क्या कर देंगे शनि। 1 मिनट में आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आपने दूसरों को रुलाने का ठेका लिया है तो। आपकी स्पीड बढ़ रही है और आपके पूर्वज इस एनर्जी को भेजने वाले को अब इस एनर्जी में, अब ये देख रहे हैं इस आदमी के पूरा ये खुद दूसरों को जहर देते देते, है ना, वो इतना, कई बार होता ना कि कोई उस जहर की जो सुगंध है इसके अंदर भी इतनी भर गई, गलती से इसके हाथों से इसके खान पान में भी थोड़ा थोड़ा करके इतनी मिल गई या पूरा जहरीला हो गया ये इंसान। ठीक है, और ये जो इसने आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ को तहस नहस किया था, अब ये तैयार हो और आपकी ग्रोथ। ये सेम कार्ड आ रहे हैं जो हमने अभी इससे पहले रीडिंग ली थी। इसका मतलब आज डिवाइन पावर बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी के हेटर्स पर, बहुत ज़्यादा, और क्या कहना चाहते हैं
उसी का ये पार्ट ले लीजिए आप, रीडिंग फर्स्ट का ही पार्ट है। आई थिंक सेम चीज़ें आ रही हैं, बाकी गाइडेंस आपको मून डेक से मिल गई है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, टावर का उल्टा कार्ड। इसका मतलब 100% कन्फर्मेशन है, आपकी ग्रोथ हो रही है और किसी ने आपकी लाइफ में तहस नहस मचाई हुई थी, लव लाइफ बिगाड़ी हुई थी, आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है। और जिसने आपकी धन की ग्रोथ रुकी थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके जीवन में प्यार ना आए, लोग आपसे बात ही ना करें, ऐसा कर दिया था, वो सारी एनर्जीज वापस जा रही हैं। आपके लिए कोई गाइडेंस है क्या, ये देख लेते हैं मून डेक से। क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है जिसने आपकी ये हालत की थी? बहुत एनर्जी हैवी है आज की रीडिंग की, रीडिंग करने के दौरान ही लग रही हैं। इसे गंदे लोगों को भगवान ही सुधार सकते हैं। आपका एक बहुत बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो चिंता मत करिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आपका बहुत लंबा बुरा वक्त होगा। जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, आपके काम नहीं बन रहे थे, बैलेंस नहीं आ रहा था, आपके इमोशंस इतने हाई जा रहे थे कि आप, जैसे आए ना फर्स्ट पार्ट में भी कि रोए जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपकी समृद्धि बढ़ने वाली है। आपको हंसाने के लिए यूनिवर्स बहुत सारे तरीके लगा रहे हैं। एक नया रोमांटिक साइकिल चालू हो रहा, न्यू रोमांटिक साइकिल में। ओके, तो चिंता मत करिए, भूल जाइए उन लोगों को जिसने आपको तड़फाया है। ओके, मेडिटेशन कीजिए, सोच विचार कर आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान तो देने को तैयार है ही। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हो ही, आपको लग रहा है अब तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, इतने सालों से नहीं हुआ, मेरे तो मेरे भगवान ना वो ऊपर वाले भगवान नहीं हैं, ये नीचे वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेरे भगवान बने हुए हैं, और ऊपर वाले भगवान इनको बनने दे रहे हैं, और वो चुप हैं, उन्हें मेरी पीड़ा नहीं दिख रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप कह रहे हो ये सारी बातें। ओके, कि उन्हें आपकी पीड़ा नहीं दिख रही है ना, वो आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं देख रहे हैं, आपके गुड कर्मास को नहीं देख रहे हैं। आखिर आपने पिछले कुछ बुरे कर्म किए भी थी, तो ऐसे क्या थे, ये सब आप कह रहे हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं देखो मैं बहुत बड़ा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अगेन कंफर्मेशन, बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव चेंज। जो काम आपको असंभव लग रहा है कुछ ऐसा, वो संभव होगा, जहाँ से ना आपको हीलिंग मिलेगी। जैसे ना मुझे याद है जब बचपन में हम लोगों के नाक कान, अभी तो टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, नाक कान छेदे जाते थे ना, तो दर्द होता था, कांटे से या किसी चीज़ से छेद देते थे, या चांदी के तार से। इससे घरों में ही जॉइंट फैमिली होती थी, तो क्या करते थे, जैसे यहाँ छेदेंगे, यहाँ दर्द होगा, खून आएगा, तो मुँह में मीठा डाल देते थे, मिठाई या गुड़ या कुछ भी मीठी चीज़ डाल देते थे। तो वो सामने जो भी बच्चा है वो रो भी रहा है और मीठा भी खा रहा है ना। तो उसके बाद फिर छिदने के बाद भी उसे कुछ खिलाया जाता है, जैसे दांत तोड़ के आप आइसक्रीम खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें। यानी डिवाइन ने आपका तड़फन, आपकी घुटन, आपका दर्द सब कुछ देखा है। आपको क्या लगता है नहीं देखा है? आपके साथ साथ आपके भगवान भी बहुत पीड़ा में जाते हैं जब वो देखते हैं मेरा ये बच्चा निश्चल है और इसे छला जा रहा है। और मज़े की बात ये कि जो इसे छल रहा है इसे समझ में नहीं आ रहा है, ये वापस उन्हीं के पास जा रहा है। ठीक है, टाइम फॉर हीलिंग, तो आपकी हीलिंग हो रही है, भगवान ने सब कुछ देखा है। अब आप मत डरिए, अब डरने की बारी किसी और की शुरू हो गई है। आज उन्हें वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उस तकलीफ़ और दर्द वाले पल की, क्योंकि जो उन्होंने आपको दिया है वो उनके पास 100% जाने वाला है। आप कहो चाहे नहीं कहो, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मत कहिए, वो तो जाना ही जाना है। तो आप यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपकी एक नहीं बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति। नहीं, अब क्या चाहिए मुझे, अब इस उम्र में ये सब चीज़ें मिल रही हैं, अब तो भूख भी नहीं लगती है, ये नहीं, आपको दिया जाएगा। आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि जब भगवान का द्वार खुलता है ना, तो फिर उसके प्रकाश के आगे किसी की ताकत नहीं। फिर जो वरदान मिला था होलिका को, वो नष्ट हो जाता है और भक्त प्रहलाद अग्नि से बाहर निकल जाता है। तो ये पार्ट 2 हो गया पहली रीडिंग का, इसलिए सारे
कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे थे कि किसी बच्चे को ना विश्वास नहीं हो रहा है, फालतू का बोलते हैं टैरो रीडर, फालतू का बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, आज तक भी तो इतना कुछ बताया, कुछ हुआ ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, फालतू में बोलते हैं राजयोग है, फालतू में बोलते हैं अच्छी पूजा करो, ये करो तो अच्छा होता है। तो भगवान अब आपको मनाने आ रहे हैं, चिंता मत करिए, आगे बढ़िए, पास्ट की चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, 100% फ्यूचर की भी होंगी। अब जब आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट होगी तो थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। अभी तो आपने बहुत शिकायतें की हैं भगवान के आगे, अपने भले के लिए, लेकिन ठीक है, कि बहुत सब जगह इतना अच्छी बातें लिखी हैं, झूठ लिखी हैं, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, पर मैंने तो सबका अच्छा किया, बट लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो ये सारे आपके जो घाव हैं ना, स्वयं परमात्मा जानते हैं, कृष्ण स्वयं किस तरह से सुदामा के पैरों को साफ करते हैं, किस तरीके से उनके चावल खा लेते हैं, बस वही हाल अब आपका होने वाला है। आपके सारे कांटे, आपकी पैरों की जो ये छाइयाँ हैं ना, ये सब अब भगवान ठीक करने वाले। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय माता दी।